नमस्कार दोस्तों, लेट्स ग्रो अपर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग यूपी लेखपाल 2022 का प्रैक्टिस से करने जा रहे हैं, वो भी मैथ की, ताकि हम लेखपाल में सिलेक्शन पा सके। तो हम वही क्वेश्चन कराएंगे जो आयोग बार बार क्वेश्चन को रिपीट करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि आयोग का सबसे पसंदीदा क्वेश्चनों को हम कराने जा रहे हैं। ठीक, आप दे सकते हैं कि हमारे पास 2015 का बुकलेट है, यूपी ट्रिपल आयोग के तरफ से कराया गया था। इसमें वही क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो हम देर न करते हुए सीधे चलते हैं टॉपिक पे। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कोई दी गई संख्या है, उसकी माध्यिका निकालनी है। क्या निकालनी है? माध्यिका निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, वो संख्या लिख लेते हैं। संख्या क्या है? 2, 5, 8, 11, 31, 35, 55 और 59। ठीक, इसकी क्या निकालनी है? माध्यिका निकालनी है। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, दिए गए संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। ठीक, उसके बाद ये पता करते हैं कि संख्याएं सम में है या विषम में है। ठीक, तो अगर सम में होगी तो उसके लिए कोई और ट्रिक है, विषम है तो उसके लिए कुछ और। ठीक, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि संख्याएं बढ़ते क्रम में है कि नहीं। देखिए, सारी संख्याएं दी गई है, वो क्या है? बढ़ती क्रम में है। तो जब बढ़ती क्रम में होती है तब हम क्या करते हैं, संख्या गिन लेते हैं। कौन सा सम है, विषम है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी संख्या सम में है। तो जब सम में संख्या है तो हम क्या करते हैं, 2 को इधर देखिए, 3 इधर छाड़ देते हैं, 3 इधर। सम संख्या है तो बीच की संख्या निकालना मुश्किल होता है, तो हम क्या करेंगे, सीधे इन दोनों का प्लस कर देंगे। 11 प्लस 31/2। अब सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 1, 1, 2, यानी कितना हो जाएगा? 21 दूनी 42, यानी 21 क्या हो जाएगा? इसकी माध्यिका हो जाएगी। ठीक, यहीं पे अगर विषम संख्या रहता तो आराम से हम निकाल लेते कौन सी संख्या होगी। देखेंगे, किनारे किनारे कर देंगे, जो बीच में रहेगी वही क्या हो जाएगी? विषम संख्या हो जाएगी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। कहने का मतलब कि उसका भी एक ट्रिक होता है, लेकिन हमें एग्जाम में जल्दी से क्वेश्चन करना होता है, तो इसलिए हम ये मेथड बता रहे हैं। ठीक, अब चलते हैं दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा है, यदि माध्य 7 और माध्यिका 9 है। क्या क्या दिया है? माध्य दिया है 7 और माध्यिका दिया है 9। तो बहुलक पूछ रहा, बहुलक क्या होगा? ठीक है, इसके लिए आप एक सूत्र को रट डालिएगा जो बताने जा रहे हैं, उसी पे आधारित बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है तो इसमें बहुलक पूछा है, हो सकता है कि इसमें माध्यिका पूछ दे, हो सकता है इसमें माध्य पूछ दे। तो पहले फार्मूला बता देते हैं। फार्मूला क्या है? बहुलक बराबर 3 कोष्टक में माध्यक -2 माध्य। ठीक, अब देखिए 3 है, माध्यक कितना है? ये माध्यिका को माध्यक बोलना है, तो क्या हो जाएगा? 9 -2। अब माध्य कितना है? 7 है। इनको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 9 3 27 -7 दूनी 14, तो कितना हो जाएगा? 13। बहुलक यानी कितना आएगा? 13 आएगा। ठीक, इस टाइप में बहुलक पूछता है। और एक और टाइप होता है, उसमें भी हम बता देते हैं, बहुलक बता देते हैं, माध्य बता देते हैं, माध्यिका क्या होती है ये बता देते हैं। ठीक, ताकि आपको आगे कभी कंफ्यूजन ना हो। देखिए, बहुलक जैसे संख्या दे दी हो, 1, 3, 2, 3, 4, 3, 7, इसमें पूछ दे बहुलक, तो बहुलक वो संख्या होती है जिसका बार कई बार
रिपीट होती है, यानी कई बार आया रहता है संख्या में, वो क्या होता है, बहुलक होता है। तो देखिए पहले इनको हम क्या करेंगे, करेंगे चाहे नहीं करेंगे। देखिए सबसे पहले देखते हैं किसकी संख्या ज्यादा है, 1 3 2 3 3 3, यानी 3, तो ये क्या हो जाएंगे, संख्या में ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। यानी जो संख्याएं ज्यादा बार दी गई होती हैं या रिपीट होती हैं वही बहुलक होता है। ठीक, अब निकाल लेते हैं इसका माध्य क्या होता है, तो हम तो देख लेते हैं कि माध्य होता है दी गई संख्याओं का योग, यानी जो दिया है 1 + 3 + 2 + 3 + 4 + 3 + 7 अपान कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो अब देखिए 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, यानी दी गई संख्याओं का योग बटे दी गई संख्या कुल यन से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप सॉल्व कर लेंगे। जब माध्यिका में क्या बताए थे, बताइए, माध्यिका में बताए थे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको बढ़ते क्रम में लिख लेंगे। तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 3 3 4 और 7। ठीक, अब संख्या गिन लेंगे कि कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या है, विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या है, तो विषम संख्या तो इधर 3 छोड़ दीजिए, इधर 3 छोड़ दीजिए, तो कितना आएगा, 3, यानी माध्यिका जो होगी वो क्या होगी, 3 होगी। विषम है तो सम रहता तो बीच में आता, दो संख्याओं का जोड़ के बटे 2 कर देते। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। आ रहा है कि नहीं समझ में आपको, बहुलक वाला फार्मूला याद रखिएगा। अब चलते हैं, जैसा कि हम लोग पूछे गए क्वेश्चन करा रहे हैं, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब देखिए, अब क्वेश्चन आया है किसी संख्या का 60% का 35%, यदि 10.5 हो तो वह संख्या क्या होगी। कह रहा है किसी संख्या का, यानी मान लेते हैं संख्या क्या है x, उसका कह रहा है 60%, फिर का 35%, कितना है टोटल, 10.5, तो कह रहा है वो संख्या क्या है, इसका मान पूछ रहा है। तो 10 छक्की 60, 10 दामे, ठीक, यहाँ पे 5 7 35, 5 9 20, यहाँ पे 2 3 6, 2 5 10। ठीक, अब क्या करते हैं, उधर लेके जाते हैं, x = 10.5 × 5 अपान, ये प्लॉट जाएगा ना उधर जाएगा, तो 3 × 20/7। ठीक, तो यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट से हट जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं दशमलव को। अब यहाँ पे देखिए 3 3 का 9, 3 5 15, ठीक, 7 5 35, तो कितना आ रहा है, 5 25 दूनी 50, यानी वो संख्या क्या होगी, 50 होगी। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ज्यादा यूपीएससी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ के, ज्यादा टफ नहीं होते हैं, आसान होते हैं, अगर प्रैक्टिस किए रहेंगे तो कर ले जाएंगे। ठीक, अब देखिए दूसरा है, कह रहा है एक रेडियो के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर इसका मूल्य 4600 रुपया है, यानी अंकित मूल्य होगा, तो अंकित मूल्य होगा वो क्या है, अंकित मूल्य बराबर मान लेते हैं क्या है, x है। तो कह रहा है x में 8% की कटौती, यानी 100 में 8% काटा जाएगा तो कितना जाएगा, 92/100। और जब किया जाता है तो कितना हो जाता है रुपया, 4600 रुपया हो जाता है। ठीक, तो x = 4600 × 100/92, 46 से 46 दूनी 92, 2 5 10, तो कितना आ जाएगा, 5000 रुपया आ जाएगा आंसर। ठीक है, अंकित मूल्य कितना होगा, 5000 होगा। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट का ये यूपी लेखपाल ये जो नया सिलेबस आया है उसके अनुसार हम बता रहे हैं, सारे क्वेश्चन उसी से हैं। ठीक, अब देखिए दिया है
क्रय मूल्य संबंध विक्रय मूल्य, दोनों का कितना अनुपात है? 5:6। ठीक है, तो इसमें कर लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। लाभ प्रतिशत कब होता है? लाभ कब होता है? जब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य निकाला जाता है। तो देखिए विक्रय मूल्य कितना है? 6 है, और ये क्रय मूल्य है, तो जब निकाला जाएगा तभी तो लाभ होगा। तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक, अब लाभ प्रतिशत का मतलब ये है कि हम तो खरीदे थे, मान लीजिए जितना, उस पे हमको लाभ हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। यानी यहाँ पे हम लिख देते हैं क्रय मूल्य। चलिए ऐसे आपको समझ में आ जाएगा। ये हो गया क्रय मूल्य, यहाँ हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। देखिए क्या हो जाएगा? 6 - 5/5 इंटू 100। लाभ प्रतिशत का रहना तो इसे सॉल्व कर लीजिए। तो 1/5 इंटू 100, 5 2 जा 10, यानी 20% जो होगा वो क्या होगा? लाभ होगा। ठीक, नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है दिए गए चित्र में यदि QRS एक समबाहु त्रिभुज है, यानी एक त्रिभुज दिया है। कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब सारी भुजाएं क्या है? बराबर है। RQS। ठीक, और TQS एक समृद्धिबाहु त्रिभुज है। इसी में TQS यानी TQS ये क्या है? समृद्धिबाहु त्रिभुज। समृद्धिबाहु त्रिभुज का मतलब दो भुजाएं बराबर होती हैं। समबाहु का मतलब तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। और कह रहा है कि x का वैल्यू दिया है 47, यानी ये जो है ये 47 डिग्री है। तो पूछ रहा है ये y का मान क्या होगा। ठीक, तो हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के तीनों अंतकोणों का योग 180 होता है। अब प्रत्येक कोण कितना होता है? 60 अंश का होता है। जब प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है तो यहाँ देखिए ये भी तो पूरा 60 अंश का होगा। जब 60 अंश का होगा तो y का मान पूछा। देखिए ये कोण कितना है? 47 है, तो उतना ही ये भी होता है 47। क्या होता है? ये भी उतना ही, दोनों बराबर होता है। और ये जब दोनों बराबर होते ये भी मान निकल जाएगा। हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं। जब ये बराबर निकल, क्यों कैसे निकल जाएगा? क्योंकि तीनों त्रिभुज के तीनों अंतकोणों का योग कितना? 180 होता है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये नहीं आ जाएगा, जोड़ के 180 में से घटा देंगे तो ये आ जाएगा। अब इसका आधा क्या होता है? यहाँ होता है, तो ये लंबा हो जाएगा। चूंकि हम एग्जाम में बैठ रहे हैं और हमको जल्दी से रिजल्ट देना है, तो हम क्या करेंगे? इस तरह का ट्रिक लगाएंगे या चाहे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे कितना 47 डिग्री है और ये पूरा 60 है। तो जब 60 में से हम 47 घटा देंगे तो 13 डिग्री नहीं आ जाएगा? अरे भाई समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो 60 में ये जब इतने का है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 60 में से हम घटाएंगे 47 तो क्या हो जाएगा? 13 डिग्री नहीं आ जाएगा? ये आंसर है, 13 डिग्री इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। जल्दी जल्दी कर लेते हैं, प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं ना, तो प्रैक्टिस सेट में लेट नहीं होना चाहिए। ठीक, अब देखिए अब एक क्वेश्चन और पूछता है जो इसका बहुत पसंदीदा आयोग का है। वो है यदि 2x + 1/3x = 6 तो 3x + 1/2x का मान क्या होगा। ठीक, देखिए दिमाग लगाइएगा। यहाँ पे क्या दिया है? 2x + 1/3x = 6 है। तो पूछ रहा है 3x + 1/2x = क्या होगा, यानी इसका मान क्या होगा। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं कि ये वैल्यू आ जाए, इतना आ जाए। ठीक, तो हम क्या करेंगे? इन सब में 3 पद है ना, तीनों पद में हम क्या करेंगे? 3/2 से, कितने से? 3/2 से गुणा कर देंगे। करके देखते हैं। तो 2x × 3/2 कितना हो जाएगा? 2 से 2 कट जाएगा, 3x। अब इस पद में आइए, 1/3x × 3/2, तो 3 से कट जाएगा, कितना होगा? 1/2x। देखिए ये यहाँ से आ गया
ये आ गया और ये यहाँ आ गया, तो इसका मान नहीं आ जाएगा। जब इससे ये दोनों निकल आया तो इसका भी निकल आया, तो 6 इंटू क्या करेंगे 3/2 से सब में किए थे 2 3 6 अंतिम 3 का 9 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसमें कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं थी। इसके बाद भी एक आध क्वेश्चन पूछते हैं, ज़्यादा पूछते हैं, ये तो कॉमन था, ये थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था। इसमें क्या करता, फार्मूला लगाया जाता, a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, a+b का क्यूब, a-b का क्यूब, उस पर हम लगा के आंसर लाते। चलते हैं हम नेक्स्ट पे। ठीक, और सब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो हम बाद में कराते रहेंगे। पहले हम ऐसा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए हम नहीं करा रहे हैं। ठीक, एक है मेंसुरेशन का, वो क्या है देखिए, कह रहा है एक पहिए का व्यास 1.26 मीटर है। तो पहिए का व्यास कितना है 1.26 मीटर। तो जब व्यास है तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा 1.26/2 मीटर। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का गुना होता है, और जब त्रिज्या निकालना होगा तो व्यास का क्या करेंगे, आधा करेंगे। उसके बाद कह रहा है 500 चक्कर लगाने में ये कितना दूर जाएगा, यानी 500 चक्कर लगाएगा तो कितना दूर चला जाएगा। तो चक्करों की संख्या कितना दिया है 500। ठीक, अब कह रहा है दूरी पूछ रहा है, दूरी कितना होगा। तो हम बताए थे फार्मूला, चक्करों की संख्या ये n मान लेते हैं, चक्करों की संख्या बराबर क्या होता है दूरी अपान 2πr। तो इसी में हम रख देते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या हमको निकालना है, दूरी निकालना है ना, तो दूरी के लिए हम क्या करेंगे, तो क्या हो जाएगा दूरी बराबर चक्रों की संख्या n इंटू 2πr। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पे n है तो n कितना दिया है चक्रों की संख्या 500 उन्हें 2, पाई का मान कितना होता है 22/7, त्रिज्या कितना है 1.26/2। यहाँ से देखिए क्या करेंगे, 2 जीरो हटाएंगे, क्यों ये दशमलव हटाने के लिए हम दोनों ये जीरो हटा देंगे। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 2 से 2 कट गया। ठीक, अब क्या आ जाएगा 5, दोनों जीरो हट गया ना, 5 गुणे 22 गुणे 6 अपान क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक, तो अब देखते हैं, भाग देते हैं, 7 एकने 7 आ जाएगा, 7 8 है 56, तो कितना हो जाएगा 5 गुणे 22 गुणे 18। तो अब सॉल्व कर लीजिए, 5 दूनी 10 का 0 हासिल है, 5 दूनी 10 1 11 गुणे 18। ठीक, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1980 मीटर, यानी जो दूरी जाएगा वो 1980 मीटर जाएगा। ये क्या है आंसर है। ठीक, और भी क्वेश्चन हम कराते जाएंगे प्रैक्टिस सेट में, इसलिए हम इतना ही पढ़ा रहे हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चूँकि हम वीडियो जो बनाते हैं वो मोबाइल से बनाते हैं, मोबाइल में स्पेस बहुत कम है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।